जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, नारायण, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है? गरुड़ के सवाल का जवाब देते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में पूरे 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। भगवान बताते हैं कि जब किसी की मृत्यु नजदीक होती है तो सबसे पहले व्यक्ति की आवाज जाती है। इसके जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यमलोक से 2 दूत आते हैं और दूतों को देख आत्मा शरीर का त्याग कर बाहर निकल जाती है। आत्मा के शरीर त्यागने के बाद यमराज के दूत आत्मा के गले में पाश बांध देते हैं और उसे यमलोक ले जाते। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यहाँ यमराज उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। इस तरह से जीवन काल में किए कर्मों के अनुसार यमराज आत्मा को स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल न सिर्फ जीवन बल्कि मृत्यु के बाद भी मिलता है। मृत्यु के बाद आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। मृत्यु के बाद मनुष्य शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है। इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद तहरवी की जाती है और पिंडदान भी किया जाता है। दरअसल मृत्यु के बाद यमदूत आत्मा को तुरंत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का हिसाब किया जाता है और फिर 24 घंटे बाद आत्मा फिर से अपने घर पर लौट आती है।